मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज ही है। ओसीडी वालों की समस्या खत्म होने को हो आई है। इसके लिए क्या करना है? भगवत गीता थेरेपी का प्रयोग करना है और 21 दिन तक लगातार प्रयोग करना है। कंटेमिनेशन ओसीडी में सबसे अहम एक ट्रिगर होता है छींटे से डरना। वॉशरूम में जाएंगे, हाथ धोने जाएंगे, साबुन का या छींटा जो उड़ा वो यहाँ गिरा तो लगता है कि यहाँ भी गंदगी फैल गई, ये स्थान भी गंदा हो गया, तो उसको धोना होता है। उसको धोते हैं, फिर कहीं छींटा गिर जाता है तो लगता है कि वो भी गंदा हो गया, उसको धोते रहो। इस चक्कर में धुलाई बंद होती नहीं है, धुलाई चलती रहती है, अनंत तक चलती रहती है। जब लगता है कि अब हो गया तब छोड़ देते हैं। और नहाने जाएंगे तो वहां पर पहले फर्श को धोएंगे, जहां छींटा गिर गया उसको धोने लग जाएंगे। बाल्टी से छींटा उड़ के कहीं दूसरी जगह गिर गया, वहां धोने लग जाएंगे। पेशाब करने गए तो लगेगा पेशाब का छींटा आ गया तो पैर धोने लग जाएंगे। कपड़े ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, हाँ इतने कितने पहनेंगे। तो सबका अपना अपना पैटर्न होता है। आज इस पैटर्न को डिलीट करते हैं, वो भी भगवत गीता थेरेपी के द्वारा। तो अर्जुनी जी हमारे साथ हैं, ये लगभग 80% ठीक हो गई हैं और बाकी 20% अब इस फार्मूले से इनको समझाए देते हैं, फिर ये पूरी ठीक हो जाएंगी। तो अर्जुनी जी आप कैसा महसूस कर रही हैं? अभी ठीक महसूस कर रही हैं। हाँ, कितने % ठीक महसूस कर रही हैं? 80% के समथिंग। अच्छा, 80% के समथिंग। चलिए अभी गीता थेरेपी से आपको बाकी आराम दे देते हैं। तो गीता थेरेपी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो समझ लीजिए। गीता थेरेपी फॉर छींटे का डर। छींटे का डर, देखिए छींटे का डर सबसे ज्यादा आपको लगता है कि छींटा जहां से आ गया फिर तो जैसे कि तूफान आ गया। जितना डर शायद जहर से ना लगता हो उतना डर छींटे से लगता है। सांप से बड़ा सांप का डर, छींटे से भी बड़ा है छींटे का डर। वास्तव में छींटा गंदा होता ही नहीं है, छींटा बिल्कुल साफ होता है, लेकिन मन ने पकड़ लिया है कि छींटा गंदा है और जहां पर गिर गया वो स्थान भी गंदा हो गया। तो छींटे का डर निकालने के लिए मैंने काफी रहस्यात्मक बातें बताई हैं जो प्रकृति के नियमों से संबंधित हैं। तो वो आपके गहरे मन में शायद बैठ गई होंगी, फिर भी मैं एक बार वो बातें रिपीट करूंगा। तो छींटे का डर निकालने के लिए यही परम रहस्य आपको समझना होता है, उसी से ये डर निकलता है। तो भगवत गीता के 3 पिलर है, 3 आयामों पर भगवत गीता बेस है। भगवत गीता में 3 मुख्य क्या है? नंबर 1 ज्ञान योग, नंबर 2 कर्म योग, नंबर 3 भक्ति योग। इन्हीं तीनों से गीता इतनी पावरफुल बनी है। तो नंबर 1 है ज्ञान योग, नंबर 2 कौन सा है? कर्म योग। हाँ, तो मैं ये डायग्राम बना देता हूं पूरा, पहले ये डायग्राम समझ लीजिए, फिर आसान हो जाएगा आपको। गीता, इसके 3 कंपोनेंट हैं। नंबर 1 ज्ञान योग, नंबर 2 कर्म योग, नंबर 3 है भक्ति योग। तो इनके अंदर क्या क्या आता है वो मैंने बता दिया था। जैसे कर्म योग के अंदर 4 कंपोनेंट आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ज्ञान योग के अंदर आता है डर नकली है। हाँ, कि डर नकली है, ये जो फ्यूचर का डर है वो सब मिथ्या है, माया है, वो नकली है। सब कुछ जो आपके मन में बना है वो नकली है। इससे हमें समझ विकसित करनी होती है। ये इनसाइट पर काम करता है, इनसाइट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। और ये कर्म जब पता ही लग गया कि सब नकली है, सब भ्रम है, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी कर्मयोग की आवश्यकता पड़ती है। जब ये चीज समझ आ जाए, कईयों को तो एक झटके से समझ आ जाती है, तो फिर उनका जो ओसीडी वाला कर्म है वो छूट जाता है। जैसे आपको ये ज्ञान हो गया कि मेरा ये डर नकली है,
हवा से सब चीजें साफ होती हैं, ये सत्य समझ में आ गया, तो आपके कंपल्सन ऑटोमेटिक ही छूट गए, धीरे धीरे कम हो जाए। हाँ ऑटोमेटिक ही हो गए, वो रिड्यूस हो गए एक झटके से ही। कि ज्ञान होता है तो एक जब अब आप स्विच ऑन करते हैं तो रोशनी धीरे धीरे होती है या एकदम से ही हो जाती है? एकदम से हो जाती है स्विच ऑन कर। हाँ, तो ऐसे ही आपके वो अंदर का बल्ब जल गया, ज्ञान चक्षु ओपन हो गए, तो जहां अंधेरा था वहां अपने आप प्रकाश हो गया। तो जो ओसीडी वाले कंपल्सन थे वो छूट ही गए, एकदम से ही छूट जाते हैं। तो ये तो क्षणों में इलाज हो जाता है, 1 मिनट में इलाज, वो है ज्ञान योग से। लेकिन सबके लिए ज्ञान योग नहीं है, ये बहुत कम लोग होते हैं जो ज्ञान से समझ पाते हैं, मंथन से चिंतन से समझ पाते हैं। उनमें से आप हैं, एक विलक्षण है कि आप इतनी जल्दी इसको समझ पाई। तो दूसरे प्रकार के लोग आते हैं जिन पर कर्म योग अप्लाई होता है। कर्म के 4 सिद्धांत है, जिसमें सबसे पहले कि सामना करना, फाइट करना। कि फाइट करना, अर्जुन भी तो फाइट नहीं कर रहा था ना, अर्जुन को भी फाइट करना सिखाया गया। और दूसरा है कि विचारों को बुलाना है, विचारों को बुलाना है, विचारों को बुलाना या उनको गाली देना, गाली का कंसेप्ट आता है इसमें। ये सामना करना है, विचारों सहन करना है, सामना करना है, उनसे भागना नहीं है, सामना करना है। उसके बाद डर को फेस करना, डर को बढ़ाना, डर के आगे जीत है। और उसके बाद जो कंपल्सन हम करते हैं वो स्टॉप, अर्थात जो कर्म हम कर रहे थे, जो ओसीडी वाले, उनको हमने स्टॉप कर देना है। ये है इसके कंपोनेंट, और इसके कंपोनेंट 3 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं कल बताए थे? फेस, समर्पण, समर्पण, और नो बुद्धि, नो थिंक, हाँ नो बुद्धि, दिमाग नहीं लगाना है, सोचना नहीं है, सोचना नो। ये भक्ति योग के आगे, क्योंकि आप सोचते ही रहते हो ना, इसमें क्विक रिएक्शन करना होता है कि बिना सोचे समझे ही एक्शन लेना है। ये चीजों को हाथ लगाना, टच करना, तो अगर दरवाजे के पास ऐसे करें तो फिर वो कंपन आ जाएगी, डर जाएंगे, फिर वो सीढ़ी, हाँ तुरंत बिना झटके से एकदम से, जैसे बिजली के रफ्तार से, जैसे आपके अंदर रफ्तार है, इसी का फायदा आपको हुआ। बुद्धि तो लगानी नहीं है कि गंदा है, साफ है, किसने क्या कहा, पुराना डाटा है उसको डिलीट। समर्पण, कि जो प्रकृति है उसको कर दो, जो गुरु है उसको, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसके प्रति भी आपके मन में प्रेम है, उसके प्रति 100% समर्पण। तो जैसे आपने मेरे प्रति किया, ओसीडी वालों को तो मेरे प्रति ही करना होगा। क्यों, मैं ये नहीं कहता मैं भगवान हूँ या मैं देवता हूँ, लेकिन देखो तो समर्पण करना, हाँ गुरु के प्रति या मेंटोर, टीचर, मार्गदर्शक मान लीजिए, सारथी मान लीजिए, तो उसके प्रति समर्पण पूरा। उसने जो कह दिया तो वो लोह पर लकीर है, उसने कह दिया रात तो रात, उसने कह दिया दिन तो दिन। उसमें नहीं है कि नहीं 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 जी सूरज दिख रहा है, रात कैसे, वो नहीं चलेगा, उसका कहना पार होगा। ठीक है, फिर इससे ये रिजल्ट आते हैं। तो ये सारे स्टेप मिल जाते हैं तो अद्भुत चमत्कार होता है। ठीक है, तो इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये चीजें तो वैसे ही आपको मैंने कल क्लियर कर दी थी, ये भी कल क्लियर हो गया। और ये एक फॉर्मेट के द्वारा हम समझते हैं ओसीडी के अंदर, इसको फॉर्मेट में ले आते हैं कर्म योग को। तो फॉर्मेट में ढालने के लिए हमने वो ABCD वाला बनाना होगा। तो फार्मूला क्या है उसका? A B C D। ए को क्या कहते हैं? ट्रिगर, ट्रिगर। ट्रिगर। बी को क्या कहते हैं? वहम, वहम। याद बहुत रहता है ना आपको, काफी अच्छी मेमोरी है आपकी, लेकिन ओसीडी में भूलना होता है। ओसीडी में तो भूलना ही पड़ता है। हाँ, ओसीडी में मेमोरी वाले ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि वो याद ही रखते हैं कि दरवाजे के हाथ टच हुआ था, वो गंदा है तो अभी भी गंदा है। जैसे वॉशरूम का पानी वहां गया तो मिट्टी पर गिर गया, तो मिट्टी
भूलेंगे नहीं कि वो मिट्टी पर पानी गिरा था, वो याद ही रहेगा। वो याद ही रहेगा। हाँ, तो वो भूलना होता है। और वहां पे गई तो मैं यही सोचती गई उनके यहाँ। हाँ, तो वहां देखो पूरे रास्ते में बाबा मुझसे बोलते रहे टेंशन नहीं करो, टेंशन नहीं करो। हाँ, लेकिन अपना दिमाग तो यहाँ फंस गया। दिमाग जहाँ फंस गया, बस जहाँ फंस गया तो फिर निकलेगा नहीं, फिर बाद की बात। मैं रही थी कि है ना वो सब शुद्ध हो गया हवा से, पर फिर भी मन में वही विचार। हाँ, वो अटकेगा, लेकिन गाली निकाल दिया करो कि हाँ है शुद्ध। समझ तो गए, लेकिन आप विचार को बुलाना भी तो है कि आ जाओ श्री वाले गंदगी वाले विचार आ जा। हाँ है शुद्ध, हाँ शुद्धता में रहूंगी, बिगाड़ दे क्या बिगाड़ेगा। तो ऐसे जब इसका बुलाओगी ना, तब ये फंसेगा नहीं, फिर ये स्टक नहीं होगा, फिर मन में बार बार नहीं आएगा, वो निकल जाए। तो वहाँ पे दादी थी एक, उन्होंने गीले हाथ थे उनके, हाथ धोकर आई थी या कुछ काम कर रही थी, पता नहीं क्या, तो उन्होंने मेरे को छू लिया। तो एक बार को तो लगा कि मैं गंदी हो गई, बस मेरे कपड़े गंदे कर दिए, गंदे हाथों से छू लिया। मैंने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो अब देखो धीरे धीरे आपने वो अप्लाई कर दिया, तो अब फिर वो भूलने लग गई। हाँ, फिर वो उस चीज को दिमाग में नहीं आया। मैं उनसे भी बोल दिया, मैं दादी आपने मुझको छू लिया इसलिए मुझको ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे गंदा कर दिया। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, समझा रही थी वो मुझको। हाँ, समझाएंगे वो अपनी तरफ से, तो सारे काउंसलर बन जाते हैं। हाँ, कह रहे थे वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर जाओगी, ऐसे कह रहे थे। तो मैंने नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, किसी कुछ गंदा ही नहीं है। हाँ, कोई गंदा ही नहीं। हाँ, तो मेरी बात याद आ गई। हाँ, तो वो अब निकल गया ना दिमाग से। वैसे नहीं लग रहा था, पर उनके हाथ गीले थे ना। हाँ, गीले थे इसलिए लगता है ना, इसलिए वो गीले हाँ, थे, कुछ कई बार तो पानी टपक रहा हो, चो रहा हो तो ज्यादा लगता है। उन्होंने मेरे कंधे पे आके हाथ रख तो दिया, बस मतलब फिर वो कंधा अलग ही फील होगा। हाँ, वो अलग ही लग रहा कि इसके हाथ लगा दिया, अब ये गंदा हो गया। हाँ, वो अलग ही रहेगा। उन्होंने तो मतलब आशीर्वाद देने के लिए हाथ लगाया था वो। हाँ, हमें उनका प्रेम नहीं दिखाई देता। वो नहीं दिखाई दे रहा, वो प्रेम कर रही थी मुझको। हाँ, ओसीडी देखो प्रेम से वंचित कर देती है ना, प्रेम से तो बहुत ज्यादा वंचित कर देती है। अब घर वालों का प्रेम भी मतलब इतना, अब जब मैं ऐसे काम करती हूँ तो उनको भी गुस्सा आने लगती है मुझ पे कभी कभी, तो स्वाभाविक है वो गुस्सा तो आएगी इन लोगों को। हाँ, वो भी गुस्सा करने लगते हैं कभी कभी, तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि पहले ही कभी मुझे गुस्सा नहीं करते थे, अब जो मुझको इतना डांटते हैं, हर बात पे डांटते रहते हैं। क्या करें, उनका भी पेशेंस पर जवाब देता है ना, कभी ना डांटते हैं, बहुत डांटते हैं। हाँ, डांटेंगे, क्या करें फिर। परेशान हो गए, 10 साल परेशान हो जाता है, 10 साल हो गए उनको, परेशान हो गए, हो जाता है। वही चीज देखते हैं। अब नल के नीचे हाथ धो रहे हैं तो धो रहे हैं, वो काफी टाइम से देख रहे हैं, तो उनको गुस्सा आएगी ना फिर, इसलिए वो गुस्सा कभी ना कभी तो आ ही जाता है ना। अभी सर्दी का टाइम था तो सर्दी में तो पानी में कोई हाथ ही नहीं देता था, और मैं पूरे दिन पानी में हाथ रखती थी, तो उनको दिक्कत ये रहती थी, मेरी उंगलियां इतनी मोटी मोटी सूज गई थी पानी की वजह से। सर्दी में रहती थी तो इतनी मोटी मोटी उंगलियां सूज गई थी, तो उनको कहते हाथ खराब हो जाएंगे, गल जाएंगे, ये हो जाएंगे, बहुत मोटी मोटी उंगलियां हो गई थी। हाँ, पानी के कारण हो जाती है, तो वो पहले ही कुछ नमी होती है वातावरण में, फिर पानी ठंडा पानी का, टंकी का पानी तो ठंडा ही होता है, जैसे रात को छत पे रखी हुई। हमें ठंडा पानी से क्या, कितना भी ठंडा हो हम नहा लेंगे, ओसीडी वाले नहा लेते हैं। मेरे को तो अगर पानी को देखना पड़ जाए तो भी सांस चढ़ जाए, लेकिन वो क्या ओसीडी नहला देती है ना, ओसीडी मजबूरी में करवा देती है। हाँ, वो नीला पड़ जाए हाथ से, वो संतुष्टि के पीछे भागते हैं ना, संतुष्टि के पीछे, वो दिमाग खराब, दिमाग खराब था। ये आपने सही बात की, अब सही हो गया ना। तो आज कहाँ पर खाना खाए? सर्दियों में नहाना थोड़ा कम हो गया था, आपको बोल रहे थे ना। गर्मियों में तो मैं नहाती थी, पर सर्दियों में नहाना फिर मैंने कम कर दिया, क्योंकि वैसे दिन छोटे होते थे, मुझे घर का भी काम करना होता था, और नहाने में 3 से 4 घंटे लग जाते थे। तो और सर्दी में इतनी सर्दी लगती थी कि कपड़े उतारने के मन नहीं करते, तो ऊपर से टंकी का पानी बिल्कुल चिल्ड, तो बिल्कुल भी नहाने का मन नहीं करता था। अब तो ढाबे पर खा लोगी ना खाना? खिला के लेके आए या वैसे खा ही लोगी? खा ही लूंगी, या फिर भी मन में लगे तो? नहीं, खा ही लूंगी, अब जो मैंने कल खा ही लिया तो। हाँ, कल खा ही लिया ना, गोलगप्पे खा लिए, फिर खाने में क्या रह गया? समोसे खा लिए तो खाना तो खा ही लिया ना। हाँ, तो ऐसा लगेगा तो जाते समय पापा से कह देंगे ढाबे पे खा लेते हैं, और क्या। हाँ, नहीं तो आज देखेंगे शाम को अगर वक्त मिला तो ढाबे पर खा आएंगे, ठीक है। तो इसमें ट्रिगर के बाद क्या आता है? वहम, शक या ऑब्सेशन जिसे बोलते हैं, ऑब्सेशन और लगना। वैसे मैं अपना फोन भी नहीं देती थी उनको, मैंने तस्वीर दिखा रही थी ना, तो उन्होंने देखा था, घर भी दिखाया था उनको, तो उनके हाथ में दे दिया था अपना। अब दे दिया, देखो आपने रियल में चमत्कार किया है। ये तो फोन तो ऐसा है कि फोन तो दुनिया है मेरी। फोन तो किसी को भी विचार फंसना, फोन
देते हुए तो ऐसे कई बार देना भी पड़ जाएगा। मजबूरी में मैं किसी को फोन बात पहली बात तो देंगे नहीं, देंगे तो फिर ऐसे घबराहट सी करके दे देती थी स्पीकर पे। हाँ स्पीकर पे कर देंगे, भी अपना फोन हाथ मत तुम लगा। बात कर लो बस हाँ। स्पीकर पे। सब लोग कहते हैं ये क्या दिक्कत है इसमें, इसमें क्या परेशानी है, इसमें क्या परेशानी है। हाँ ये दिवाली वाले दिन मैंने अपना घर डेकोरेट। अरे वाह, आपका तो घर बड़ा सुंदर है। यही दिखाया था उनको तो, और मम्मी की फोटो दिखाई थी। उन्होंने पूछा था कहाँ पर है तुम्हारा घर, गाँव है। मैंने कहा नहीं गाँव नहीं है, शहर में। अच्छा अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब हाँ। फर्नीचर नहीं लगा, बाकी नहीं, और वैसे कंप्लीट हो गया। कोई नहीं, पिछली साल ही बनवाया था घर। अच्छा वाह, बहुत सुंदर घर बना आपका। तभी तो ज्यादा दिक्कत है। पहले छोटा घर था तो कम से कम मम्मी कम साथ में थी, अब घर बड़ा हो गया तो मम्मी भी साथ में नहीं। इस चीज का सबसे ज्यादा दुख है कि मम्मी साथ में होना चाहिए थी। सुकून नहीं है उस घर में, अब सुकून नहीं मिल रहा उस घर में मम्मी के बिना बिल्कुल भी। मैं समझता हूँ, लेकिन अब आप मम्मी बन जाओगी ना, जैसे शादी हो जाएगी जी तो सारी चीजें वापस लौट आएंगी। जी। तो देखो वक्त आगे चलता रहता है ना, एक वक्त कभी ठहरता नहीं है ना, वक्त कभी ठहरते ही नहीं है। हाँ तो चीजें चलती रहेंगी, इसलिए परिवर्तन के साथ हमें चलना ही होगा। अब वक्त की जो मांग है उसके साथ हमें चलना पड़ेगा, चलना होगा, क्योंकि चलना ही होगा ना। बिल्कुल ठीक थी। दिवाली वाले 2 दिन बाद उनकी तबीयत खराब हुई। वो देखो, वो इतनी क्षति पहुंच गई जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। बहुत कभी नहीं हो सकती सर उसकी। हाँ। कुछ भी कर लो तो एक फिर भी कुदरत के नियमों को स्वीकार करना ही होगा, नहीं पड़ता है वो तो। उसके अलावा कोई और कोई ऑप्शन ही नहीं। हाँ ऑप्शन नहीं है ना। और ऐसी कोई जगह होगी जहाँ वो मिल भी जाए तो वहां भी चले जाए, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि मरने के बाद ही मिलेंगे। ना ना ना, कुछ मरने के बाद कुछ याद ही नहीं है, पता ही नहीं है तो फिर क्या मिलना होगा। तो कम से कम अब खुद एक अच्छी माँ बन के दिखा देंगे, बस ये हाथ में है ना। जो हाथ में है, जो रेंज में है वही करेंगे, वही करना है। हाँ तो रोल और रेंज की बात आज करेंगे जी। वो अलग टॉपिक है, उस पे बाद में बात करते हैं। तो ये भी समझ में आ गया जी सर। और इसके बाद इसे कहते हैं अनुमानित डर। डर, खतरा या नुकसान, ये है फर्स्ट पार्ट। अब इसमें देखिए ट्रिगर क्या है, चीटा। चीटा, चिंटा, चीटा बोलते, चिंटा अलग हो गया ना, चिंटे का डर। चीटा चिट्टा मेरी हिंदी अब बताया तो था आपको कि कहीं अलग ही हो जाती है। उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हाँ फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मजाक करने की थोड़ी बीमारी है। मैं अपने हाँ होनी भी चाहिए, हंसते रहना चाहिए हमेशा। मैं तो अपनी बेवकूफियों पे भी हंस लेता हूँ क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही करता हूँ ना। तो ये हो गया ट्रिगर। जैसे ही आपके हाथों पर पैरों पर छींटा गिरा तो आपके मन में विचार क्या आता है? ये मतलब ये जगह गंदी हो गई। हाँ गंदगी का विचार, गंदगी का विचार फंस जाता है। जी। गंदगी का एहसास, विचार ना, गंदगी लगने लग जाती है। लगने बस ये हो गया। और इससे फिर हो क्या जाएगा, मान लो ये चीज गंदी हो गई यहाँ पर, तो इससे हो क्या गया, फ्यूचर में क्या होगा? इससे मतलब ये लगता है कि ये चीज गंदी, अब किसी और से अगर ये जगह अपनी टच हो जाएगी तो वो भी गंदा हो जाएगा। गंदगी फैल जाएगी, गंदगी फैल जाएगी बस। ये कॉमन है, सब सभी लोगों में हाथ लगा लेते हैं, गालों से हाथ लगा लेते हैं, तो गंदगी यहाँ भी हो जाएगी। जहां जहां टच करूंगी वहां गंदगी फैल जाएगी, गंदगी फैल जाएगी। जैसे कि गंदगी कोई महामारी हो फैलती है ना, संक्रामक रोग हो, जैसे कि ऐसे टच करने से फैल जाएगी। जैसे सोने को टच कर लेंगे तो क्या सोना ही सोना सारी चीजों में हो जाएगा। ये कोरोना ने ऐसा ये फैली लिख दिया। कोरोना ने ऐसा दिखाया था एनिमेशन, यहाँ हाथ लगाओ, यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ आपके माइंड में भी ऐसे ही पिक्चर बनती है कि यहाँ भी गंदगी, यहाँ से सारी चीजें नीली नीली होंगी ना। अगर आपके माइंड का वो एनिमेशन फॉर्म में दर्शाया जाए तो ऐसे ही होगा। आपके विचारों को अगर दिखाया जाए ना टीवी पर, हाँ गंदगी चारों, हाँ यहाँ हाथ लगाया, यहाँ गंदगी हो गई। अब यहाँ ये सारी जगह जहां जहां टच कर रही है वहां सारी चीजें हो रही हैं। ये सिर्फ आपके माइंड में ही हो रहा है, रियलिटी में कहीं कोई गंदगी नहीं फैलती है ही नहीं है। हाँ और वो यहाँ भी गंदगी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ये आपका मात्र एक काल्पनिक भ्रम है। हाँ तो अब देखो, जब मन में ये
डर पैदा हो जाता है कि गंदगी फैल जाएगी, तो मन ऑटोमेटिक रिएक्शन करता है, क्योंकि मन का काम है कि वो रिएक्शन करेगा ही करेगा। जैसे ही मन में कोई चिंता आई, घबराहट हुई, वो ऑटो मोड पर रक्षा में आ जाएगा ना। ये कुदरती नियम है, रिएक्शन करना मन का स्वाभाविक प्रक्रम है। जैसे उसको ये नहीं पता कि रियल में फैलेगी गंदगी, नहीं फैलेगी, उसको पता है कि गंदगी फैल जाएगी, बस वो वेरीफाई नहीं करेगा कि गंदगी फैलेगी या नहीं फैलेगी। वो उसको तो कह दिया कि गंदगी फैल जाएगी, तो कहा जो हुकुम मेरे आका, वो कहेगा गंदगी फैल जाएगी, तो अब उपाय है कि टच ही मत करो, और अगर टच कर दिया तो वो कहेगा धो दो, या यहाँ गंदगी है तो इसको पहले साफ कर लो फिर टच कर लो, तो वो पहले ही आपको सुझाव दे देगा कि ये भाई समस्या फ्यूचर में पैदा हो जाएगी, गंदगी फैल जाएगी, तो इससे बचने के दो उपाय भी तो हैं। तो मन दो उपाय भेजता है, दो ऑप्शन भेज देगा तुरंत बाय डिफॉल्ट। वो उसकी वो एल्गोरिदम बने हुए हैं ना, ये बाय डिफॉल्ट एल्गोरिदम है मन के अंदर। तो ये सेटिंग ऑन हो जाती है, कईयों की सेटिंग अलग तरीके से ऑन होती है, हाँ तो सब में होती है ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट। क्योंकि मन देखो, आप शेर के सामने जाओगे तो अचानक भागोगे ना, क्योंकि मन में सेटिंग ऑन हो जाती है कि यहाँ खतरा है, भागो, हाँ भागने की मोड में, या बंदूक है तो मारो, हाँ। तो ऐसा तो नहीं है नॉर्मल आपके अंदर कुछ ना हो शेर को देखते ही, ऑटोमेटिक होगा ना, ऑटोमेटिक होगा पहले से, हाँ। तो ये कुदरती स्वाभाविक है, और ऐसा ही मन में स्वाभाविक है। मन में जो भी आप खतरा डाल दोगे, मन में खतरा आया तो वो प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन मन को ये नहीं पता कि ये प्रतिक्रिया जो मैं कर रहा हूँ वो रियल खतरे पर कर रहा हूँ या काल्पनिक खतरे पर कर रहा हूँ। उसको सारी चीजें ही रियल लगती हैं, क्योंकि उसके पास कोई वो वेरीफाई करने का तंत्र नहीं है ना, वो चेतन मन के पास है। हाँ, तो अब चेतन मन अपना काम सही से ना करे, बुद्धि भी उसके साथ लग जाती है, चेतन मन के साथ, क्योंकि बुद्धि से ही तो हमने उसको पूरा ट्रेंड कर दिया कि है गंदगी। हाँ, तो सारी चीजें हमने उसकी प्रोग्रामिंग कर दी है ना कि गंदगी तो होती है, तो वो फिर स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता ही करता है, तो सॉल्यूशन देता है। क्या सॉल्यूशन देता है? दो सॉल्यूशन कौन कौन से हैं जो कि प्रॉब्लम बनते हैं आगे ओसीडी में, सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। तो कौन कौन से सॉल्यूशन है? एक तो बी है, कल बताए थे, हाँ बताए थे, भूल गई शायद मैं। एक तो अवॉइड करना है, हाँ अवॉइड करना एक तो, और एक अवॉइड करना मतलब बचना, और दूसरा डूइंग करना, हाँ डूइंग मतलब करना, हाँ। तो ये दो ऑप्शन देता है जी। मन कहता है कि दो काम करो जी। एक तो चीजों को टच ही मत करो, जब तक साफ ना कर लो टच मत करो। हाथों को दूर रखना, जहां छींटा गिरा उस स्थान को दूर रखना, या फिर छींटे को ही अवॉइड करो, छींटा ही ना गिरने दो, छींटे ही नहीं गिरने दे। हाँ, तो कैसे करती हो आप क्या क्या करती हो अवॉइडेंस में? अवॉइडेंस में कैसे, वो तो पानी के आगे हाथ जाएगा तो छींटा आता है। हाँ, तो फिर मन कहेगा पानी के आगे ही मत जाओ। वो तो जाना जरूरी था। हाँ, लेकिन मन अवॉइडेंस भेजेगा, हाँ। जहां अवॉइडेंस संभव हो वहां कराएगा, हाँ। तो कहां कहां अवॉइड करती हैं? या फिर डूइंग और अवॉइडेंस दोनों चलता है? दोनों ही चलता है, करना भी पड़ता है और वो अवॉइड भी करते हो। अवॉइड कहां कहां करते हो? चलो डूइंग कहां करते हो? एक तो डूइंग कहेगा कि गंदगी फैल जाएगी, इससे बचने का उपाय है दोबारा धो लो हाथों को दोबारा धो, हाँ हाथ धोना, जैसे यहाँ पे धोया फिर यहाँ पे छींटा पड़ गया, यहाँ पे धो लिया, यहाँ पे सारा ही धो लो, यहाँ तक ही धो लो, यहाँ तक धो लो, फिर नहीं तो फिर पहुँच लो उसको किसी से। हाँ, तो ये धुलाई होगी, धुलाई हाथों की भी, पैरों पर गिर गए पैरों को धो लो, धुलाई पक्की होगी। लेकिन अभी मैंने कल से नहीं किया। हाँ, कल से तो आपने डाटा लिया ही नहीं है, अब धुलाई करो। अब धुलाई संभव ना हो तो अवॉइड कर दो। वो कहेगा भी जब तक धो ना लो तब तक हाथों को ऐसे करेगा, जहाँ छींटा गिरा है उस स्थान को अलग ही कर दो, अपने शरीर से अलग कर दो। शरीर से थोड़ी ना कोई चीज अलग हो सकती है। हाँ, छींटे वाले स्थान को दूर रखना, ठीक है जी। छींटे वाले स्थान को या जगह को दूर रखना, भी अंग पर गिरा है तो अंग को दूर रखना, या जहां छींटा गिरा होगा वहां पर जाना ही नहीं, छींटे को अवॉइड करते हो, या जहां छींटा गिर गया उस जगह को अवॉइड करते हो, दूसरों से टच ही नहीं होने देते, ठीक है, ये रहता है। तो ये आपका पूरा ओसीडी का सर्कल है। तो इसमें आपकी दिशा ये रहती है कि इस तरह से चलते हो आप,
ठीक है। सबसे पहले आप सोचते हो कि ये जो खतरा है गंदगी फैल जाएगी, वो आपको रियल लगता है, जी, वो रियल लगता है, इसीलिए आप धुलाई करती हो और अवॉइड करती हो। अवॉइड करती हूँ। लेकिन ये खतरा है नकली, कल भी पता चल गया ना, जी, नकली है 100%। 100% नकली है। हाँ, और डी करके ही आप इस खतरे को हटाना चाहती हो, लेकिन जब ये नकली है तो ये करना तो बीमारी हो गया ना। बीमारी है, जब मन को ये पता लग गया कि ये नकली है तो फिर करने की जरूरत ही नहीं है ना। जरूरत ही नहीं है। लेकिन मन ट्रेंड हो चुका है, जी, क्योंकि आपने बहुत बार ये धुलाई की है, बहुत बार अवॉइडेंस जी, की है, जी, तो अब अचेतन मन की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, जी, ट्रेनिंग हो चुकी है कि वो मानेगा नहीं, एक बार में थोड़ी ना मान जाएगा वो, उसको बार बार समझाना पड़ेगा, बार बार वही करना होगा, फिर उसकी ट्रेनिंग होगी। फिर उसकी ट्रेनिंग। क्योंकि बच्चे को भी तो आप सिखाते हैं तो पहली दूसरी में बार बार सिखाते हैं, एक ही बार में भी दो दूनी चार है तो सीख गया, बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ती है ना। बार बार सिखाना पड़ता तो अब ये गलत ट्रेनिंग होगी तो रिवर्स के लिए फन तो नहीं होना बीच में। हाँ हाँ, तो अब अपने को रिवर्स बार बार ट्रेनिंग करनी होगी, फिर बात बनेगी, है। तो फिर ये अंदर से बिलीफ है, ये जो रॉन्ग बिलीफ है ये समाप्त हो जाएगा। फिर भी आपने बुद्धि से समझ लिया तो फिर ये समझ गए तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आपने ये स्ट्रांगली समझ लिया कि गंदी चीज होती नहीं, गंदगी फैलती नहीं, जब गंदगी नहीं होती तो गंदगी कैसे फैल जाएगी? कैसे फैलेगी? जब गंदगी है ही नहीं तो उसका फैलने का सवाल ही नहीं, तो सवाल ही नहीं तो फिर ये सारी ही चीजें मिथ्या है ना। तो ये गंदगी का ही कंसेप्ट आपने पूरा क्लियर कर लिया तो ये अपने आप ही इमारत ढह गई। जी, जैसे नींव का जो पत्थर है ओसीडी का, वो है गंदगी पर आधारित, जब वही पत्थर निकल गया तो इमारत तो अपने आप ही गिरनी है ना, अपने आप से गिरनी। वो ढह गई ना। तो अगर देखो यहाँ से इस इमारत को अपनी आप क्या करती हो, ऊपर वाली ईंटों को ही हटाती रहती हो, वे ऊपर वाली ये ईंटें ही कभी हटा लेती हो कभी जचा देती हो, बस, तो आधार तो वैसा ही पड़ा हुआ है ना। जब तक आधार से, जैसे कोई पेड़ है उसकी पत्तियां तोड़ देती हो, कभी टहनियां काट देती हो, वो सोच रही हो पेड़ क्यों नहीं उखड़ रहा, जड़ों पर तो काम ही नहीं किया ना। तो ये जड़ गंदगी है, ओसीडी की जड़ गंदगी में छिपी हुई है, जो कि गंदगी को समझ गए तो जड़ से ओसीडी निकल गया, तो फिर अपने आप ही पत्ते और टहनियां तो सूख जाएंगी ना। क्या समझे? गंदगी की जड़ पे जाना, काम करना है जो। हाँ, नहीं, गंदगी है ही नहीं है तो फैलेगी कहाँ से? हाँ, है ही नहीं तो फैलेगी कहाँ से? तो सारी ओसीडी समाप्त हो गई। हाँ, अगर पत्तियों पर और टहनियों पे वार करते रहेंगे तो 2-3 दिन बाद में नई पत्तियां आ जाएंगी, वो तो आती ही रहेंगी ना। तो हमें जड़ों पर वार करना है, ना कि पत्तियों पर। दवाइयां यहाँ ही वार करती रहती हैं बस, यह जड़ तो कैसे निकालेगी, उसको निकालना ही नहीं आता। दवाइयों को थोड़ी ना पता है कि गंदगी ये होती है, दवाइयों को तो ये पता है इसको सुलाई रखो, बस सूचना तंत्र को ही रोक दो। इसके दिमाग में सिग्नल आ रहे हैं, बाहर से देखती है किसी चीज को, सिग्नल दिमाग में जाते हैं, उन सिग्नल को ही रोक दो। हाँ, तो वो तो हमें बिल्कुल सुन्न कर देता है ना। दवाइयों से क्रिएटिविटी मर जाती है, इंसान क्रिएटिव नहीं हो पाता है। जो हमारे मन में यूनिक आइडिया आते हैं वो खत्म हो जाएंगे, हम जिंदा लाश बन के रह जाएंगे। दवाई जो खाता है वो क्रिएटिव नहीं होता, नशे करने वाले जरूर हो जाते हैं, वो हल्की सी डोज लेते हैं। जैसे नशे के ऊपर मैं ये बात आज पूरी नहीं बताऊंगा कि कुछ ऐसे केमिकल भी होते हैं, कुछ ऐसे नशे होते हैं जिनसे क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, उनसे दिमाग की चेतना बढ़ जाती है, मन की। तो वो बहुत से नशे तो बैन हो चुके हैं, बैन हो जाते हैं वो, क्योंकि उनका लोग फिर मिसयूज करने लग जाते हैं। कुछ एक नशे होते हैं जिनका कम डोज में दिया जाता है। तो अपने को जो नशा मिलता है दवाइयों में, उसकी डोज बिल्कुल ही कम होती है, लेकिन वो नशा होता ही नहीं है, ड्रग्स होती नहीं है, वो दवाई के फॉर्म में होता है। तो वो बस वो सूचना तंत्र को रोकता ही है, उसका बेनिफिट नहीं हो पाया, तो ड्रग्स बंद कर दी गई इसी कारण से, क्योंकि उनका मिसयूज बहुत हो जाता है। तो लेकिन अगर यूज होना उनका, तो जैसे बहुत से अच्छे कलाकार हैं, राइटर हैं, वो अपना हिसाब से लेते हैं चीजें, थोड़ी बहुत तो लेनी चाहिए, अल्कोहल भी पी लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता रोज ही पियो, मूड हो तो पी लो, नहीं तो ना पियो, लेकिन बुरी नहीं है अल्कोहल, उसका यूज बुरा है। आप रोज 10-10 बोतल खोल के बैठी हो तो दारू का क्या कसूर है भाई? बोलो, अगर आप मस्ती में हो, आनंद में हो, तो लगे पैक 2-4 तो आपका मूड मस्त हो गया, तो क्या गड़बड़ है? तो ये चीजें हमारे कंट्रोल में रहें तो फायदेमंद है, अगर हम इनके कंट्रोल में आ जाएं फिर नुकसान है।
सफाई आपकी मुरीद हो, मैं चाहूं तो हाथ धोऊंगी, मैं चाहूं तो नहीं दूं। ये नहीं कि सब हाथ अपने आप ही आपको कंट्रोल करने लग गए, तो ओसीडी आपकी मालिक बन गई। अब ये बुरी बात होती है। यही मैं समझा रहा हूं कि अब आपने ये समझ लिया कि जब गंदगी है ही नहीं तो वो फैलेगी कैसे। तो जब फैलेगी नहीं तो धुलाई और छींटे से दूर रहने की आवश्यकता ही क्यों है। तो आपने जो डी से धुलाई करके और अवॉइड करके जो गंदगी को निकालने की कोशिश की, वही कोशिश आपकी नकली रही, फंस गए। क्योंकि इससे एक बार तो निकल जाएगा लेकिन बाद में आ जाएगा। तो इससे मन में क्या संदेश गया, सिग्नल गया कि आपने धुलाई की है इसलिए साफ हुए हैं। इसका मतलब गंदगी तो थी, मन में बैठ गया गंदगी थी, धुलाई से साफ हुई है। हाँ, आपके मन में एक प्रोग्रामिंग होगी कि गंदगी तो होती है, मैं धुलाई कर रही हूँ इसलिए साफ हो रही हूँ। तो धुलाई करना आपके लिए कहेगा कि ये सही है, और अवॉइड कर रही हूँ इसलिए गंदगी नहीं फैली। अगर टच हो जाता तो फैल जाती। तो आपके मन में दो गलत धारणा बैठ गई कि छींटे से दूर रही हूँ इसलिए सफाई है और गंदगी तो होती है। तो आप तो डबल बीमारी में फंस गई थी। रॉन्ग बिलीफ बन गया। धारणाओं का जो अंदर जमावड़ा हुआ वो रॉन्ग होता गया, गलत धारणाएं अंदर बैठती गई। क्या समझे? गलत धारणा अंदर बैठ गई। वो गलत है जो मैं सोचती थी, वो पूरा ही गलत है। वो एक काल्पनिक संसार बन रहा था अंदर। तो सी से बी ठीक नहीं होता, सी से बी और स्ट्रोंग हो जाता है। अगर आप गंदगी को हटा करके इस विचार के, जब गंदगी फैलेगी नहीं तो ये विचार अपने आप निकल जाएगा। लेकिन एक बार निकलेगा लेकिन बार बार आएगा, फिर दोबारा आ जाएगा, फिर छींटा पड़ेगा, दोबारा आ जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा और फंसेगा भी, फंस भी जाएगा और मन में रुक ही जाएगा। और बी से ए ठीक नहीं होता, छींटा आ गया, फिर छींटे का नाम भी आ जाएगा, फिर दूर से देखने से भी आ जाएगा। फिर लोग तो वहम में आ जाते हैं कि छींटा गिर तो नहीं गया, मैं वॉशरूम में तो नहीं चली जाएगी, वहां तक पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी वक्त है, आप तो सही समय पर आ गई, वरना लोग डेल्यूजन लेवल तक पहुंच जाते हैं। दूर कोई गाड़ी जा रही है, उसकी गंदगी मेरे पर आ गई, चलो नहाने धोने। ऐसा भी नहीं, कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कहीं कुछ काम, कहीं मतलब दूर पानी गिर रहा है, निकल गई तो ऐसा लगता था मुझे ये पानी मेरे ऊपर गिर गया वहां से, भले ही छींटा नहीं आया, गिरा नहीं है, फिर भी हम कंपल्सन करने लग जाते हैं। मुझको लगता था कि अच्छा, ऐसा तो नहीं होता कि कहीं दूर शादी हो रही हो तो लगता हो मेरी भी होगी? ऐसा नहीं लगता। हाँ, मेरे को भी नहीं लगता, नहीं तो पिटाई हो जाती। क्योंकि अपा तो कहते हैं मेरी शादी भी है। नहीं, देखो शादी की क्यों नहीं हो सकता? जब छींटा आ सकता है तो शादी भी हो। नियम तो बराबर है ना। नियम तो बराबर है। बैंक में जाके कहते वहां पैसे पड़े मेरी जेब में आ रहे हैं, आ जाएंगे, तो फिर छींटा कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? वो ये बीमारी के कारण ऐसा होता है। हाँ, तो ये तो मतलब हाँ, तो ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, तो मैं कहता ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे रवि, जहां ना पहुंचे कवि, वहां पहुंचे ओसीडी वाला। ऐसा होता ही क्यों है? ऐसा होता ही क्यों? क्योंकि अपने विचारों को, ये देखो, ये इसीलिए होता है कि हमने ये किया है। सोचकर तो नहीं करता कोई भी इंसान। ये कभी पता ही नहीं था भी नकली, हमें तो असली लगा ना। पहली बार ये करने से चिंता कम हुई, राहत मिली। पहली बार करने हाँ, विचार आया ही क्यों? ये समझ, विचार तो सबके मन में आते हैं। अच्छा, विचार सबको आते हैं, लेकिन वो ये करते नहीं है, वो निकल जाते हैं। आपके विचार किसी के मन में आते ही नहीं है। आते हैं, सबके मन में आते हैं। ऐसा कोई दुनिया में बंदा नहीं है जिसके मन में नहीं आते। आते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं देते, वो निकल जाते हैं। आया, 1 सेकंड के लिए आया गया, तो वो कहेंगे नहीं आते। आपके मन में आ गया तो खतरा पैदा कर दिया उसने, फिर आपने ये कंपल्सन कर लिया, बस आप फंस गए। फिर दोबारा उसी चीज को कर, हाँ, बस फिर वो रोग बन गया। हाँ, पहली बार में आया, पहली बार में उसने कर लिया। हाँ, कर लिया तो वो फिर वो पैटर्न से हो गया। उनके मन में आया तो उन्होंने वो सेव नहीं किया, बस इतना फर्क है। हल्के निकाल दिया, बस आया गया, बस इसलिए वो कहते हैं आया ही। अरे आप तो दिमाग बिल्कुल नहीं खाती हैं। दिमाग खाने वाले तो एक बार एक दिमाग खाने वाले आए, लेकिन मेरे को दिमाग खाना लगा नहीं। ये बाहर चले गए कैमरामैन। अच्छा। इनको गुस्सा आ गया। इनको गुस्सा आता नहीं है। अच्छा। और ये बाहर चले गए। इनको गुस्सा नहीं आता वैसे। हाँ, गुस्सा नहीं है, लेकिन उस दिन गुस्सा आ रहा। मैं इनसे पूछ रही थी, मैंने कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कैसी लड़की आ गई हमारे। उस दिन भैया
उनको वो सुन सुन के एडिट करते तब भी गुस्से में रहे। क्यों? वो कैसे थे? पूरा एक ही बात बोल के उसको बीमारी थी एक ही बात बार बार पूछना। वो एक ही, मेरी फोटो कैमरे में तो नहीं आ रही ना? अच्छा नहीं आ रही। मैं कहता हूँ उसने पूछनी। अच्छा जी, इससे दिक्कत थी उसको कैमरे हाँ से? कैमरे सारी चीजों से दिक्कत थी। अच्छा। पति से पूछे एक ही बात, पति जरा परेशान हो गया भाग गया। अच्छा लेडीज थी कोई है? हाँ तो उसको एक ही बात पूछनी, सारी बातें एक बार पूछना, एक बार पूछना नहीं, बार बार पूछते ही रहना, हाथ पकड़ देना, बता। अब सामने वाले बंदे को पकड़ के बैठा ले कि बता पहले। अच्छा। हाँ। अच्छा, बात करने की वो थी? अरे बात करने की नहीं, बात पूछने की बीमारी। आपसे भी पूछ रही थी? मेरे से ठीक हो गई थी फिर वो? ठीक हो गई थी। अब उनके मन में एक, जब हम वीडियो बना रहे थे, एक विचार आ गया कि भैया ने मेरी फोटो खींची, भैया ने मेरी फोटो खींची। मैंने कहा नहीं खींची तो खींची। अब विचार फंस गया उनके मन में। बेचारे भैया फंस गए। तो बड़ा गाली दे दे के निकलवाया, फिर उसने गाली खूब दी। अच्छा। वो ठीक हो गई। उसका इंटरव्यू पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। इंटरव्यू भी है, यूट्यूब पे भी है। अच्छा। कोर्स में पड़ा हुआ है। अच्छा। तो कॉमेडी वीडियो काफी बने उनके साथ। कॉमेडी मेरे को, मेरा कॉमेडी वाला मोड ऑन हो गया था, तो मेरे को गुस्सा नहीं आया। हाँ, अगर आप गुस्सा आएगा तो फिर आप कैसे इलाज कर पाओगे? हाँ, मेरे को गुस्सा उन पे जरूर आता है। मैं ऐसा नहीं कहता मेरे को गुस्सा नहीं आता। अच्छा। मेरे को बहुत एक्सट्रीम गुस्सा आता है जी। मैं गुस्से में 1 सेकंड में फैसला करता हूँ, 1 क्षण में। अच्छा। भी मैं देर नहीं लगाता गुस्से में, कोई फैसला लेता हूँ ना 1 क्षण में, और हमेशा के लिए। जैसे जो अपना दिमाग लगाता है ना, अपनी बुद्धि लगाता है, उन पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो बात नहीं सुनते भी। हाँ, अपनी जो टांग अड़ाता है ना, तो गुस्सा आता है। गुस्सा आता है वो। जो सरेंडर कर देता है उस पे गुस्सा नहीं आता, उस पे प्रेम ही आता है। फिर उस पे साथ बात करके मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, और हमेशा ही बात करता रहता हूँ। और जो दिमाग लगाता है, मैं उसको हमेशा के लिए ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, ब्लॉक नंबर। यहाँ से हाँ, फोन पे भी जो दिमाग लगाते हैं, मैं उनको ब्लॉक। मेरी ब्लैक लिस्ट में हजारों नंबर इसी कारण से बढ़ जाते हैं कि मेरे को, मैं 1-2 बार देखता हूँ कि जो ये समझ गया तो ठीक है। ठीक है, हाँ, वो समझ में आ जाता है कि ये समझ जाएगा कि नहीं समझ। हाँ, पहली 1-2 बार में पता लग जाता है भी इनसाइट की कैसी है जी। भी 1-2 बार में वो कोशिश भी कर रहा है और बढ़िया है, फिर तो मैं काम करता हूँ कि बंदा ठीक होना। थोड़ा कोशिश करे, कम से कम 5-10% तो थोड़ा कोशिश करना ही चाहिए। हाँ, और ये कुछ होते हैं जो बार बार कहते हैं ये वो, अपना ही दिमाग, अपनी ज्ञान की वो पोथी खोल देते हैं, तो उनको उन पे गुस्सा आता है। यार भैया, तुम अपना ज्ञान सुना सुना के अगर ठीक होते तो ठीक हो गए होते ना। या मेरा सुनने आए हो या सुनाने आए हो? यहाँ तो आपका सुनना है, मेन कारण तो फिर भी मैं देखता हूँ कि अगर इसके सुनाने से ये खाली हो रहा है, तो फिर मैं सुनता रहता हूँ। अच्छा। भी वो खाली हो रहा है ना, जी जी, भी उसके अंदर से डाटा डिलीट हो रहा है, तो सुनता रहूंगा। हाँ, तो ये अलग अलग चीजें होती हैं। तो चलो, लोग बहुत प्रकार के होते हैं, और क्या अलग अलग। हमें उन लोगों से संपर्क रखना है जो इनसाइट में स्ट्रोंग है, क्योंकि वो कहते हैं ना, मूर्ख दोस्त से बुद्धिमान दुश्मन अच्छा। जी। हाँ, तो मूर्खों से दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी होती है। तो इसलिए मूर्खों को तो जिंदगी से, हाँ, जैसे उनकी ना इनसाइट कमजोर होती है, भी उनकी ना समझ कम होती है, भी वो एक ही बात को समझ ही नहीं पाते हैं, वहीं पर फंसे रहते हैं। तो उनके लिए दवाइयां बनी है जी। वो दवाइयां लें, क्योंकि अब तो जिंदा रहना ही है। तो दवाई वैसे है तो बोझ ही धरती पर, भी जिंदा रहने के काबिल तो नहीं है, ना अपने लिए उनको खुशी है, ना किसी और को वो खुशी देंगे, है तो बोझ ही। वो अपने आप पे भी बोझ होते हैं वो। हाँ, तो अब मेरे को भी अपनी जिंदगी ऐसे बोझ सी लगने लगी थी 8-10 सालों से। ऐसा ही लगता था कि मतलब ये जिंदगी ही खराब है मेरी। तो अपनी जिंदगी से ही नफरत होने लगी थी। बिल्कुल, लेकिन आपकी जिंदगी इसलिए लगती कि आपके जीवन में कोई मार्गदर्शक नहीं था और आपको सही दिशा नहीं पता थी। जब कोई सही दिशा दिखाने वाला मिल गया, सही बंदा मिल गया, तो फिर जिंदगी बदल जानी चाहिए ना। बदल जानी चाहिए। वो आपकी गलती नहीं है भी आपको मार्गदर्शक नहीं मिला। हो सकता है भी नहीं मिला तो नहीं मिला, आप क्या कर सकते हैं ना। जब मिल गया फिर हम गड़बड़ करें, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब कोई समझा रहा है, उस बात को समझना भी जरूरी है। हाँ, भी सामने वाला समझा रहा है, वो कोई लेहमैन हो, साधारण व्यक्ति हो, फिर तो ना मानो। जरूरी थोड़ी है कि हर बंदा समझाएगा उसकी बात मानेंगे। भी जो जिस फील्ड का माहिर है वो उसी तरीके से समझाएगा। उसको तो मालूम है ना सारी चीजें। हाँ, तो जो वैज्ञानिक कोई प्रयोग की बात बताएगा, उसकी बात तो माननी होगी ना।
नहीं पड़ी। अब मिस्त्री मकान के बारे में बताएगा, वो तो उसकी बात उसका माने- एक्सपर्ट माना जाता है, तो उसकी बात मानी जा सकती है। मानी जा सकती है। हाँ, मानने में फायदा हो सकता है। जी। और जो मन का ही मास्टर हो, माइंड के बारे में जो बता रहा है, उसकी बात मानने का फायदा ज्यादा है। फायदा ज्यादा। तो ये चीजें होती हैं। जी। तो इसमें अभी क्या क्लियर कर रहे थे, तो ये ट्रिगर ऐड होते जाते हैं। जी। ये चींटे का नाम सुनते ही फिर घबराहट हो जाएगी, दूर से देख के ही हो जाएगी, तो ऐसा हो जाता है ना। तो अब देखो कि इसी दिशा से हम चलते रहे तो ये ओसीडी ठीक नहीं होगी, नहीं होगी, ये ओसीडी बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी, क्योंकि इसी दिशा से चल चल के तो हमने बीमारी बढ़ा ली है ना। बढ़ा ली। अब इसी दिशा से चलेंगे तो इस जन्म में नहीं हो पाएंगे। जी। जैसे कल बात की थी कि ओसीडी अपने आप ना ठीक नहीं ठीक होता, बढ़ता ही रहेगा। बढ़ता ही रहेगा। अब देखो आप रोज धुलाई करोगी, अब देखो हाथ भी, और जैसे एक पैक दारू पीता है, अब वो फिर कई बार क्या होता है कि वो 2 पैक कर देता है, ऐसे बढ़ती जाती है ना डोज। जाती है, वो ऑटोमेटिक बढ़ती हाँ, तो आपकी धुलाई है ना, उसमें ऐड ही होंगी चीजें, कम नहीं होंगी। कम नहीं होंगी, उसमें तो बढ़ती हाँ, ही जाएंगी। इसका डोज बढ़ती जाएगी, अवॉइडेंस भी बढ़ेगी, धुलाई भी बढ़ती जाएगी, टाइमिंग भी बढ़ता जाएगा। सब्जियों को धोना और ये सब को सिखाना। हाँ, सब्जियों को, फ्रूट को धोना कैसे धोया जाता है। हाँ आज ही सिखा देते हैं। जी। प्याज को, आलू पड़े हैं एक बोरी हमने नीचे, वो सारे आपसे धुलवाएंगे। हाँ, पहले बता देना कैसे धोते हैं। मैं तो 4-4 बार धोती हूँ पहले। एक आलू धो के दिखाऊंगा, फिर सारे आपको धो के उस टोकरी में डाल देना है। सर वो तो खराब हो जाएंगे, धो के रखवा लोगे तो आप मुझसे। अच्छा, नहीं खराब हो। आलू नहीं होंगे, आलू धुलने के बाद खराब हो जाते नहीं होते? नहीं, हमारे नहीं होते। हाँ, तो ठीक है। आपके होते होंगे। वहाँ के आलू अलग है। नहीं, मैं पापा से एक बार बोला था, मैंने पूछा था पापा सब्जी लेकर आए, तो मैंने बोला पापा मैं ये सारे आलू धो के रख दूं, तो पापा ने मना कर दिया, नहीं सारे आलू नहीं धोते। चलो, पापा ने इसलिए किया ओसीडी के कारण। अच्छा, ये पता हाँ, उन्होंने कहा ये धोएगी तो फिर लगी रहेगी, बार बार धोना पड़ता है, बार बार इसीलिए उन्होंने मना किया। इसलिए मैंने एक बार इकट्ठे धो के रख दी थी, तो पापा ने मना कर दिया, इसलिए कि ये धोएगी। हाँ, जिस सब्जी में वो मिट्टी लगी रहती है, तो उसको ऐसा लगता है कि आलू की सारी मिट्टी साफ कर देना, एक भी मिट्टी चली गई तो गंदगी चली जाएगी खाने में, वो रहती ना, पर मिट्टी तो गंदी है ही नहीं। हाँ, मिट्टी नहीं है, वो चली जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मिट्टी तो गंदी है ही नहीं। मिट्टी परम शुद्ध, इससे शुद्ध, क्योंकि इसमें जो धरती रूप बदलती रहती है। देखो मिट्टी है, वो सारी परिवर्तित होती रहती है, हवा से इधर इधर इधर, सूर्य की धूप से इसमें कलर में चेंज आता रहता है, तो ये ऑटोमेटिक शुद्ध होती रहती है। प्याज वगैरह जैसे काट ली, तो प्याज को काट के, वैसे तो मैंने किसी को देखा नहीं है, कोई धोता नहीं है प्याज, पर मैं प्याज वगैरह को भी काट के फिर उसको धोऊंगी। मतलब देखो कलर कुछ लोग ना काटने से पहले धोते हैं, कुछ लोग काट के धोते हैं, और ये रेडी वाले जो आपा जाते हैं वो तो ऐसे कर देते, वही तो मैंने देखा कल था, देखा, उसने हाँ। हाल काट के और डाल क्या? दी, और वही मैं घर पे पहले छिक्कल अलग हटाऊंगी, फिर धोऊंगी, फिर काटूंगी। हाँ, मैं भी ऐसे करता हूँ। देखो ये क्या है कि हमने आज सीख ली होती है कि चलो वो धो लेते हैं, लेकिन इसका ओसीडी से ज्यादा संबंध नहीं है। सब्जियों से कुछ ज्यादा वो लगता है, ऐसा लगता है कि जमीन पे पड़ी वो रहती है आपको ना। डर हो गया ना। हाँ, कि जब सब्जियां जैसे मंडी में जाता है, देखा है मंडी में, मैं तो खैर जाती नहीं, बार वहां से निकलते हैं तो देखा है कि सब्जियां जमीन पे पड़ी हैं, फिर वो अपने घर पर आ रही हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। वो घर में सब्जियों को धो के काटना अच्छी बात है, काट के धोना, वो कहते हैं भी केमिकल निकल जाते हैं उनमें से, जो काट के मत धो, काटने से पहले धो लो, वो अच्छी आदत है, वो तो अच्छी आदत है। हाँ, ये तो उसमें टाइम लगना वो गलत है, वो गलत है, वो ओसीडी है। मुझको कम से कम 3-4 बार धोती हूँ मैं उनको। हाँ, वो गलत है। दाल चावल धोंगी तो 3-4 बार धोंगी, कोई भी चीज अगर धोने की चीज है, मुझे ऐसा लगता है जैसे बर्तन में मैंने डाली चावल डाले, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा बर्तन में जब मैंने चावल डाले तो चावल गंदे थे, तो बर्तन भी गंदा हो गया। हाँ। चावल को तो धोऊंगी, उसके साथ में बर्तन को भी चारों तरफ से हाँ, तो ऐसे वो कर करके ऐसे कर करके ऐसे कर करके पूरा बर्तन धोऊंगी उसको। घुमा रहे होते हैं। हाँ, और ऐसे नल के नीचे ऐसे घुमा घुमा के पूरा बर्तन धोती हूँ। बस वो ओसीडी है। और जबकि मैंने सबको देखा है, दीदी वगैरह करती है काम, वो क्या करती है, कटोरे में लिए चावल, पानी डाला निकाले, पानी डाला निकाले, बस बात खत्म। चलो आज आपसे कटोरा भी धुलाएंगे, बर्तन भी धुलाएंगे। बर्तन तो आज एक बार फिर से धोगी जी, हाँ, और चावल भी धुलाएंगे। जी, तो पहले वो भी दिखाओगे भी कैसे धोती थी, घुमा घुमा के, वो फिर नॉर्मल धोना है, जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो धो के दिखाना है, ठीक है। तो देखो क्या मैं बात बता रहा था,
ये सब्जियों को दोनों की पूछ रही थी मैं भी। हाँ। ये तो आप इसको समझा रहे हाँ, थे। तो देखो शादियों में या हाँ, वहाँ तो धुलते ही नहीं है। वो तो सारे पता नहीं कैसे हाँ, कैसे। वो कभी नहीं धोते। हाँ, वो उनको फिर भी मेरे अपन को खा लगता लेते है हैं उन कि लोगों। अगर जो शादियों में जो हलवाई के पास बैठ जाएं तो खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। खाना खाना या मुश्किल हो जाएगा। अच्छा रेस्टोरेंट या लगेगा। ढाबे या हाँ, अगर जो अपन कुछ रेस्टोरेंट की बात आपकी सच्ची है हाँ। कि वो उनके ना नॉर्म्स होते हैं, वो हाँ। सफाई पे हाँ। एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं। एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं जो सब चीज का वो जो करते हैं। महंगा खाना या हाँ। बढ़िया सर्विस देते हैं ना, जी जी। वो चीजें हाँ। ओरिजिनल देते हैं। ओरिजिनल देते हैं, अच्छी भी देते हैं। हाँ, अच्छी भी देते हैं, क्वालिटी की भी देते हैं, क्लीन भी देते हैं। नीट एंड क्लीन भी देते हैं। कुछ सारे तो नहीं होते ऐसे, सारे तो नहीं होते। कुछ लालची भी होते हैं जो हाँ। बड़ा अच्छा बना देते हैं, लेकिन पीछे हाँ। सोचते हैं अरे हाँ। कौन देखता है। कौन देखता है, उल्टा हाँ। सीधा खिलाओ जैसे भी खिलाना हाँ, है। लेकिन ये ढाबे डूबे पर होता है, ये तो ज्यादा नहीं ध्यान देते। हाँ, ढाबे पे वो नहीं देते। हाँ वो भी तो 80% ध्यान नहीं देते, कोई वो 20% तो होगा। नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही हाँ, काम कुछ करते तो हैं। हो सकता है सब्जियों को बिना धोए काट बिना ही दे। धोई काटते, सब ढाबे वाले नहीं होते होंगे। हाँ, लगभग 80% नहीं धोते हाँ, होंगे। नहीं धोते होंगे मुझे। भी आप सारे तो ना कहीं कोई हो सकता है कि कई अच्छे इंसान भी हों जो सोचते हैं भी गंद क्यों खिलाना। हाँ, तो तभी तो कोई चीज नहीं खाती थी कि ऐसा लगता था कि ये पता नहीं कैसे बनाया होगा इसने, हाँ पता नहीं हाँ, कैसे किया होगा। भी जरूरी नहीं है कि आप बाहर का खाओ, भी खाना पड़ जाए तो खा लो आनंद से, जी। कोई बात नहीं, इतना तो शरीर एडजस्ट कर लेता है। जी। भी गंदी चीजें नहीं है, हाँ। उसमें मिट्टी लगी है, मिट्टी लगी है। हाँ, शुद्ध धुलाई नहीं हुई हाँ, तो गर्म हो उसमें गई तो वो तो साफ ही हाँ, गर्म हो गई तो वो हो गई। वो तो साफ हो हाँ, हो गई। गर्म हो गई तो वो तो गर्म होते ही देखो, आप देखो पानी आपा ले आए तालाब का भी गर्म करके पी लेंगे कोई तो सब शुद्ध हो गया ना। शुद्ध हो गया, वो तो आप फिल्टर हो और गया। फिर सब्जियां तो बड़ी ऊंची आंच में बनती है ना, हाँ बहुत ताप चाहिए, जी। तो आग सब चीजों को शुद्ध कर देती है। सब चीज़। अग्नि में सारी चीजें बराबर हो जाती हैं, जी। कोई अशुद्ध बचती है तो अग्नि सब चीजों को शुद्ध कर देती है, क्योंकि गर्म होती है ना अग्नि, तो रोटी गर्मी में। बनाती हूँ ना तो गैस के स्विच को जैसे ऑन करते हैं इस हाथ से, तो उस हाथ से फिर रोटी नहीं पकड़ूंगी, फिर मैं इसी हाथ से रोटी सेकूंगी। हाँ, क्योंकि वो स्विच गंदा है ना। स्विच मतलब सब लोगों ने हाथ लगाया था इसलिए ऐसा किया था। हाँ, इसलिए इसीलिए कोई बात नहीं, अब आप दोनों हाथों से कर लो, अब तो दोनों से क्योंकि कुछ दिन करते ही सारी चीजें ठीक हो आदत में आ जाएंगी, जाएगी। आदत में पैटर्न डिलीट हो जाएंगे। देखना आपने चीज एक ही पकड़ ली ना, एक ही चीज पकड़नी होती है, वही चीज आपने सही पकड़ ली, जी बस बस उसी को ही फॉलो करना है। गंदा है ये तो साफ हो चुका है। अब कुछ देखो गंदगी नहीं है, उसके ऊपर कुछ केमिकल लगे हुए हैं, बस। वो कह सकते हैं भी उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है। जी। जैसे टमाटर है, बिना धोए आप दे रहे हैं, उसपे कुछ मिट्टी हो सकती है, धूल हो सकते हैं, जी। धूल कण हो सकते हैं, कुछ हो सकता है कि कुछ इधर उधर से कोई केमिकल लगा हो सकता है, और तो कुछ होगा नहीं नहीं उस, तो वो बिना धुले कर दिया, जी तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में गया, लेकिन उतना तो शरीर एडजस्ट करता ही है, एडजस्ट करता है, फिर उससे पहले तो वो सब्जी में तप गया ना, हाँ, गर्म हो गया तो वो फिर दो- सोचने की जरूरत ही नहीं है। धोने की जगह। हाँ, सब्जियों को वैसे किस लिए धोते हैं, बस साफ करने के लिए। वो बस कुछ धूल कण उतर जाएं, या उनपे क्या है कि आजकल ना सब्जियां ज्यादातर जो लालची लोग पैदा करते हैं वो केमिकल, हाँ, इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, वो तो इंजेक्शन चलो अंदर ही है। हाँ, अंदर ही आ गया, लेकिन कुछ केमिकल बाहर से छिड़कते हैं ना, जी वो केमिकल उतर जाए बस, उसके लिए धो लेना जरूरी है। जरूरी है। हाँ, बिना धोए ना खाओ कोई, हाँ, कुछ लोग खा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इम्यून पावर है। हाँ, लेकिन धो लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं धोगे तो भी कोई दिक्कत फिर भी नहीं है, दिक्कत फिर भी लेकिन नॉर्मल एक अच्छी आदत है, मतलब धो लेना। हाँ, धोना एक अच्छी आदत है, अच्छी आदत है, लेकिन बार बार धोना बार बार बुरी धोना आदत बुरी है। आदत है, वो तो बहुत ही बुरी आदत है। हाँ, एक बार धोना चाहिए कोई भी चीज है, एक हाँ, एक बार धो लो बस। बस, यही मतलब डिसाइड कर लिया है कि कोई भी काम करना है तो वो एक ही बार करना हाँ, है, एक ही बार करना है, बार बार कोई काम नहीं। बार बार कुछ होता ही नहीं है। अब बताओ धरती पर भूकंप आ जाए तो एक ही बार आता है, वही। या वो धरती का पिछली बार ना ढंग से नहीं हिला गया, अब की इस बार ढंग से लिखे देखते हो तो क्या हो जाए हैं? बाढ़ आ जाए तो वो कहते इस बार अच्छी से नहीं आई, इस बार आती हूँ ढंग से, तो बताओ 2 बार आ जाए तो धरती नष्ट हो जाए ना। और क्या। सूरज कह दे इस बार ढंग से नहीं उगा गया, इस बार ना गर्मी ज्यादा नहीं दे पाया, अब इस बार देख के देखता हूँ, दोबारा आता हूँ तो प्रकृति में कोई चीज दोबारा होती है, नहीं। एक ही बार होती एक है। ही बार होती है, जरूर हाँ, तो होता है। इसीलिए जन्म एक ही बार होता है, सारी चीजें कुदरत ने एक ही बार की है ना। जी हाँ, तो इसीलिए अपन ने एक ही बार करना है, एक ही बार बार करना समस्या है, जी वो ओसीडी को ही बढ़ाएगा, जितना बार बार करने से हम ठीक नहीं हो रहे, जी वो डाउट ठीक नहीं हो रहा, वो डाउट और बढ़ ज्यादा रहा है। स्ट्रांग हो रहा है, बढ़ रहा है, वो स्ट्रक हो दिमाग में बैठ जाएगा, तो इसलिए डाउट को क्लियर नहीं करना होता, डाउट को बढ़ा के रखो कि हाँ मैंने कर दिया, जी हाँ मैंने गंदगी खा ली, मैंने उस डाउट का सामना करो, उसको एक्सट्रीम पर लेके जाओ, खतरे का सामना करो,
जब भी कोई घबराहट हो तो उस चीज को करो। हाँ उसको करो, और हाँ मैं तो कर रही हूँ, मैं तो गंदी हो रही हूँ। जो डर लग रहा है उसको कहो कि हाँ यही है, सच चाहिए, उसको सच में करो कि हाँ गंदगी में ही रहूंगी। अब पता ये अचेतन मन को और सबको चल गया गंदगी है ही नहीं, लेकिन कहो कि हाँ है, मैं तो रहूंगी, फिर भी रह रही हूँ। समझ में ये आ गया गंदगी है ही नहीं है। हाँ फिर भी कहो कि मैं गंदगी में ही रह रही हूँ भाई, आप बिगाड़ ले क्या, आप बिगाड़ेगा, क्योंकि इससे डाउट को जगह नहीं मिलेगी, वो पैदा ही नहीं हो पाएगा। वो कहेगा अरे ये तो गंदगी में रहने लग गई। जैसे एक छोटी सी बात आती है कि एक बार एक लड़की की शादी हुई, तो शादी होती है तो लड़कियां ससुराल जाती हैं तो वो हर कहना मानती है ना, हाँ बड़ी पहली बार तो हाँ वहीं से वो फंस जाती है, क्योंकि लोग फिर वो ससुराल वाले हैं उस पर हुक्म चलाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बाद में देखती है मैं तो मर मुर्गी काम कुम करके फिर वो विरोध करती है, तो बड़ी दिक्कत आती है। जो पहले दिन ही लठ रोप देती है सास के सामने, पति के सामने, फिर सारे उससे डरने लग जाते हैं। और क्या भाई, कदे बहू बन के आई हूँ, कोई नौकरानी बन के थोड़ी ना आई हूँ। जो काम नॉर्मल है वही करूंगी। भी पति का चलो आप हाथ बढ़ा रहे नॉर्मल है, सारे ही पति बन के बैठ जाते हैं, सारे ही कहते हैं ये भी कर दो वो भी कर दो, नौकरानी समझ लेते हैं बहू को, तो वो गलत है ना। सही बात है, ये होता है। मैंने देखा है बहुत सी बहुओं के साथ बड़ी ज्यादती होती है, बहुत जगह होती है। और पति कई बार निकम्मा निकल जाए, तो जो बिल्कुल सुनता ही नहीं है। हाँ सुनता नहीं है, तो फिर उस पत्नी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो वो पति है ही नहीं वास्तव में, वो नपुंसक है। अर्जुन है वो, अर्जुन नपुंसक व्यक्ति है ना, जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता। तो ऐसे ही पति के सहारे वो आई है, तो पति उसके आत्म सम्मान उसकी रक्षा के लिए हो, उसको वही काम करने दे जो उसके लिए है। जरूर सारा काम उसके लिए नहीं है। अगर आर्थिक रूप से संपन्न है तो मेड रख लो भाई, और क्या उसको, क्योंकि वो एक बार तो काम कर लेगी फिर बीमार हो जाएगी, फिर वो दवाई तुम कराते फिर उतना पैसा पता नहीं, सारा शरीर खराब हो जाएगा जी। तो उससे संबंधित एक बात है, एक पति मिल गया खराब सा, तो अब वो कहे सुबह सुबह कि चल उठ पानी गर्म कर दे, तो वो गर्म कर देती है। रोज का उसका तो यही पैटर्न से हो गया। अब एक दिन उसको लगा कि अरे ये तो मैं तो मरी जा रही हूँ। कहती एक दिन उसने आगे से पहले से तैयारी कर ली, जैसे उसने कहा पानी गर्म करके दे, नहाना है नहीं वरना, वो कहता अगर पानी गर्म नहीं करके देगी तो मरना, तो वो सोचती वरना मार मुर देगा, तो कर देती। तो एक दिन उसने कहा इसकी वरना की देखते हैं आज। हाँ तो जैसे ही उसने कहा पानी गर्म करके दे नहीं तो मैं, या वरना मैं, तो वो कहती वरना क्या, पूरा रोब से कहा उसने तन के। तो पति डर गया, पति कहता वरना मैं ठंडे पानी से ही नहा लूंगा। तो यही है, जब आप इसके सामने खड़े हो जाओगे वो आप कहोगे कि वहां मैं गंदगी खा रही हूँ, अरे फिर अपना क्या फिर चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगी। बस अब इसको छेड़ने का फायदा नहीं है, यहाँ से फुर्क लो, सरक लो यहाँ से, तो वहां से वो सरक लेगी, फिर कहेगी अब इसको नहीं पकड़ते अब किसी और को पकड़ते। तो ये रहता है वो सीढ़ी के अंदर। तो चलो अभी पेट पूजा कर लेते हैं ना, आने का टाइम हो गया। टॉपिक तो चलेगा, लंबा चलेगा। हाँ नाश्ता नहीं करते ना इसलिए, हाँ नाश्ता नहीं करते ना, तो एक बार पूछाओ इतने दो